वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सांगानेर में सीएम भजनलाल की होली कार्यकर्ताओं को बताया असली ताकत। भजनलाल शर्मा ने होली पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संगठन की असली ताकत बताया और विपक्ष पर भी निशाना साधा। इससे पहले उन्होंने अपने आवास पर प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें होली की बधाई दी। कार्यक्रम स्नेह, सद्भाव और आपसी संवाद का संदेश देता नजर आया। मार्च की दस्तक संग बढ़ेगी तपिश, राजस्थान में 40 डिग्री के आसार। राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही सर्दी की विदाई लगभग तय मानी जा रही है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और दूसरे हफ्ते तक कई शहरों में पारा 40 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना है। राजधानी जयपुर में भी धूप तीखी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी का असर और तेज होगा। होली पर जयपुर में कड़ा पहरा, ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी। जयपुर में होली और धुलंडी पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने कड़ा पहरा लगाया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और अभय कमांड सेंटर से शहर की निगरानी की जा रही है। जरूरत पड़ने पर ड्रोन का भी इस्तेमाल होगा। हुड़दंग और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। CLG और शांति समितियों के साथ लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। पंचायत निकाय चुनाव से पहले भाजपा का बूथ स्तर माइक्रो प्लान। भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत और निकाय चुनावों से पहले संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए व्यापक माइक्रो प्लान तैयार किया है। पार्टी IT, AI और आधुनिक तकनीक के जरिए चुनावी रणनीति को धार देगी। इसके तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के 1150 मंडलों तक तकनीकी प्रशिक्षण पहुंचाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को डिजिटल और संगठनात्मक रूप से सशक्त बनाना है। ईरान इजरायल तनाव का असर, जयपुर एयरपोर्ट पर 6 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी दिख रहा है। खाड़ी देशों के बिगड़ते हालात और दुबई एयर स्पेस बंद होने के कारण लगातार दूसरे दिन जयपुर से दुबई और शारजाह के बीच संचालित 6 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द रहीं। इससे सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे। एयरलाइंस ने यात्रियों को रिफंड और रीस्केड्यूलिंग का विकल्प देने की बात कही है। अजमेर दरगाह के बाहर होलिका दहन, भाईचारे का दिया संदेश। अजमेर में विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के बाहर दरगाह बाजार क्षेत्र में होलिका दहन का आयोजन किया गया। व्यापारियों ने मिलकर विधि विधान से पूजा की और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया गया। आयोजन में स्थानीय लोगों और व्यापारियों की सहभागिता ने आपसी सद्भाव की मिसाल पेश की। होली पर टमाटर सस्ता, हरी मिर्च अब भी महंगी। होली से पहले थोक मंडी में सब्जियों के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। टमाटर की आवक बढ़ने से इसके दामों में गिरावट आई है, जिससे खुदरा बाजार में भी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं बारीक हरी मिर्च की सप्लाई सीमित रहने से इसकी कीमतें अब भी ऊंची बनी हुई हैं। व्यापारियों के मुताबिक मांग बढ़ने और आवक घटने से मिर्च के भाव में फिलहाल नरमी के आसार कम हैं। होली के बीच परीक्षा का तनाव, 4 मार्च को 8वीं से 12वीं तक के पेपर। राजस्थान में होली के माहौल के बीच 4 मार्च को 8वीं से 12वीं तक की परीक्षाएं आयोजित होंगी। त्योहार और एग्जाम एक साथ पढ़ने से छात्रों में चिंता देखी जा रही है। कई विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षा केंद्र जाते समय अगर किसी ने रंग लगा दिया तो परेशानी हो सकती है। अभिभावकों ने भी प्रशासन से सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है, ताकि छात्र बिना बाधा परीक्षा दे सकें। राजस्थान पुलिस को ब्रह्मास्त्र फेस रिकॉग्निशन से खुलेंगी अपराधियों की फाइलें। राजस्थान पुलिस अब तकनीक आधारित स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। फेस रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए अपराधियों की पहचान और उनका आपराधिक रिकॉर्ड तुरंत सामने लाया जा सकेगा। इस पहल में राजकॉप ऐप अहम भूमिका निभा रहा है, जो धरपकड़, कानून व्यवस्था और मानवीय मामलों के समाधान में प्रभावी साबित हो रहा है। इससे पुलिस कार्रवाई और निगरानी दोनों अधिक सशक्त होंगी। भिलवाड़ा को जल्द मेगा टेक्सटाइल पार्क, केंद्र ने बढ़ाई प्रक्रिया। भिलवाड़ा को जल्द ही मेगा टेक्सटाइल पार्क की सौगात मिल सकती है। केंद्र सरकार ने परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रस्तावित पार्क से वस्त्र उद्योग को नई गति मिलेगी और बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उद्योग जगत ने इस पहल का स्वागत किया है। अधिकारियों के अनुसार भूमि, आधारभूत ढांचे और निवेश को लेकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
जयपुर में 13वां फागोत्सव ढूंढाड़ की धमाल, दिया कुमारी ने दी बधाई। जयपुर में 13वां विशाल फागोत्सव ढूंढाड़ की धमाल रंगारंग अंदाज में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने फाग और होली गीतों की प्रस्तुतियां दी, जिससे माहौल उत्सवमय हो गया। इस अवसर पर दिया कुमारी ने उपस्थित जन समूह की होली की शुभकामनाएं दी और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता रही। राजस्थान भाजपा कार्य समिति घोषित, भजनलाल वसुंधरा सहित 12 अस्थायी आमंत्रित सदस्य। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने नई प्रदेश कार्य समिति की सूची जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर जारी सूची में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित 12 वरिष्ठ नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। संगठनात्मक संतुलन और आगामी राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। पार्टी ने इसे अनुभव और नेतृत्व के समन्वय की दिशा में अहम कदम बताया। अजमेर में खामेनेई के निधन पर शिया समुदाय का प्रदर्शन, पुतले फूके। अजमेर में अली खामेनेई के निधन की खबर के बाद शिया समुदाय सड़कों पर उतर आया। कैंडल मार्च निकालकर शोक व्यक्त किया गया और 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया। प्रदर्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी कर पुतले फूके गए। प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया। पुष्कर में इजरायली प्रार्थना स्थल की सुरक्षा बढ़ी, तनाव का असर। पुष्कर में इजरायली पर्यटकों के प्रार्थना स्थल बेदखबाद की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये कदम ईरान, इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बाद उठाया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही इजरायली पर्यटकों को सुनसान इलाके में न जाने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। हवाई सेवा बंद, दुबई में फंसी राजस्थान की यात्री। संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में हवाई सेवाएं बाधित होने से राजस्थान के कई लोग फंस गए हैं। अचानक उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिजनों ने राज्य और केंद्र सरकार से शीघ्र मदद की गुहार लगाई है। एयरलाइन से संपर्क के प्रयास जारी हैं, जबकि यात्री सुरक्षित वापसी की उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं। जयपुर में 51 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल टाइमिंग का ऑप्टिमाइजेशन। जयपुर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए पुलिस आयुक्तालय ने बड़ी तकनीकी पहल की है। शहर के 51 प्रमुख चौराहों और तिराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स की टाइमिंग का ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। इस बदलाव से यातायात संचालन अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने का लक्ष्य है। अधिकारियों के अनुसार नई टाइमिंग से जाम की समस्या कम होगी और आमजन को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। होली पर अलर्ट, सीमा से सटे राजस्थान में सुरक्षा कड़ी। होली के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद पुलिस मुख्यालय ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी को सतर्क रहने को कहा गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है और निगरानी बढ़ाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि त्योहार के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। जयपुर में इलेक्ट्रिक बसों का सफल ट्रायल, अप्रैल से संचालन। जयपुर में इलेक्ट्रिक बसों का 3 दिन तक चला ट्रायल सफल रहा। इसके बाद शहरवासियों को जल्द ही आधुनिक और आरामदायक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सौगात मिलेगी। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को अगले 45 दिन में 40 से 50 नई बसों की डिलीवरी मिलने की उम्मीद है। अप्रैल तक ये इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी, जिससे प्रदूषण कम होगा और यातायात व्यवस्था मजबूत होगी। राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रोहित गोदारा लॉरेंस गिरोह पर शिकंजा। राजस्थान पुलिस ने 19 जिलों में विशेष अभियान चलाकर रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह समेत 1276 अपराधियों को चिन्हित किया। कार्रवाई के दौरान 214 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा और मादक पदार्थों की बड़ी खेप भी जब्त की। अभियान का उद्देश्य संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करना बताया गया है। कूनो का चीता KP3 पहुंचा पारा, रामगढ़ वन क्षेत्र में हलचल। कूनो नेशनल पार्क से विचरण करते हुए चीता KP3 ने 12 जिले की सीमा में प्रवेश कर लिया है। रामगढ़ वन क्षेत्र में उसकी मौजूदगी से वन विभाग सतर्क हो गया है। इससे पहले उसका भाई KP2 पिछले करीब 15 दिनों में से क्षेत्र में मूवमेंट कर रहा है। अधिकारियों ने निगरानी बढ़ा दी है और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। अवैध शराब के खिलाफ पांडेरी ग्रामीणों का हल्ला बोल आंदोलन की चेतावनी।
अवैध शराब की बिक्री के विरोध में पांडरी गांव के ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। ग्रामीणों ने एसडीएम और सीआई को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि अवैध शराब से सामाजिक और पारिवारिक माहौल बिगड़ रहा है। प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अधिकारियों ने मामले की जांच कर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है। हनुमानगढ़ फैक्ट्री में भीषण आग, करोड़ों का नरमा रुई जली। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर क्षेत्र में चक 23 DWD स्थित एक फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। आग के लपटों से इलाके में हड़कंप मच गया और करोड़ों रुपए का नरमा रुई व बिनोला जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। ICAICA फाइनल रिजल्ट में कोटा की धीरांशी 18वीं, सृष्टि 23वीं। दी इंटरव्यू ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए फाइनल परीक्षा जनवरी 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। कोटा की धीरांशी जैन ने 18वीं और सृष्टि अग्रवाल ने 23वीं रैंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया। धीरांशी श्रीनाथपुरम और सृष्टि सुल्तानपुर की निवासी हैं। कोटा ब्रांच के अध्यक्ष दीपक सिंघल ने दोनों को बधाई देते हुए मेहनत और अनुशासन को सफलता की कुंजी बताया। जैसलमेर में 6 से 8 मार्च चादर महोत्सव, मोहन भागवत करेंगे शुभारंभ। जैसलमेर में 6 से 8 मार्च तक चादर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ मोहन भागवत करेंगी। महोत्सव के दौरान 7 मार्च को 1.8 करोड़ श्रद्धालुओं द्वारा सामूहिक दादा गुरु एक तीसा पाठ किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। आयोजन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सांवलिया सेठ की तिजोरी खुली, पहले दिन 10.65 करोड़ गिने। सांवलिया सेठ मंदिर के भंडार खुलने पर पहले ही दिन 10 करोड़ 65 लाख रुपए की दान राशि की गणना की गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर परिसर में गिनती का कार्य शुरू हुआ। प्रशासन और मंदिर मंडल के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ये प्रक्रिया संपन्न हुई। शेष राशि की गणना 5 मार्च को की जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं की आस्था तिजोरी में उमड़ी दिखाई दी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।